हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक देखिएगा। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम लोग आज लेके चल रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं, अगर आप बीपीएससी ठीक है आयोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो आप बीपीएससी प्री मेंस देते हो या फिर बीपीएससी की अगर हम बात करें टीआरई 4 देते हैं, देने के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर बीडीओ हो, एडीओ हो गया। बहुत सारी ऐसे बीपीएससी आयोग के थ्रू बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। अगर उससे रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे भारतीय घटना चक्र की जो पुस्तक होती है उसमें जो पूर्व अवलोकन होता है उसके थ्रू हम लोग लेके इस सेशन को चल रहे हैं, जिसमें सेशन आज स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, और किसी ने क्या खूब लिखा है, ठीक है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि आदमी मौन सिर्फ दो ही कंडीशन में रह सकता है। आदमी मौन सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो वो कुछ नहीं जानता हो या तो वो बहुत कुछ जानता हो। ठीक है, दो कंडीशन में आदमी हमेशा चुप रहता है, और जो बीच वाले होते हैं ना ये ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, या तो जिसको कुछ नहीं पता है वो ऑलरेडी चुप रहेगा। भाई अगर हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो हम उसको नहीं उस कमेंट करेंगे या फिर उसमें हम नहीं चर्चा करेंगे। या तो आदमी बहुत कुछ जानता हो उसके बारे में, और अगर आप उसको बता रहे हैं तो वो चुपचाप आपकी बातों को सुनेगा, वो भी वहाँ पे भी मौन रहेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल आपको अपने ज्ञान का परिचय नहीं देना है, आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है, किसी के सामने आपको बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे ही बन के रहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में करके आप उसे प्राप्त करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोगों का सेशन है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे आपको यहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को, बी कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को, सी कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को, और डी कह रहा है कि 26 जनवरी 1946 को। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1946। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी। ठीक है, और वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। ठीक है, सर्वसम्मति से किसे चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे किसे उत हुआ था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी, और अस्थायी अध्यक्ष कब हमें मिल गया था तो 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद हमें अस्थायी अध्यक्ष देखने को मिल गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था, जो कि हमने अभी देखा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सितंबर 1946 में, बी कह रहा है कि अक्टूबर 1946 में, सी कह रहा है कि नवंबर 1946 में, और डी कह रहा है कि दिसंबर 1946 में। अगर हम बात करते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि ऐसे पैटर्न हमें देखने को मिलता है जल्द से ही। ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो कब हमें मिला था तो दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष का संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तो वो हुई थी हमारा 9 दिसंबर को। कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, और 11 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष जो है कि राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, बी कह रहा है कि 1 वर्ष 10 माह 12 दिन लगा था, सी कह रहा है कि 2 वर्ष 10 माह 5 दिन लगा था, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे भी आप देखेंगे और तो 68वीं बीपीएससी
प्री में 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कभी कभी अगर आप देखेंगे तो यह कभी कभी 17 दिन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, दिन की संख्या हो सकती है अलग अलग, लेकिन 2 वर्ष 11 माह बिल्कुल फिक्स रहता है। कभी कभी ये 18 दिन पूछ लेता है, कभी कभी ये 17 दिन पूछ लेता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 18 ना रहे, 17 वाला भी रहे, तो आप उसी को ट्रिक करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर 18 और 17 दोनों दे दिया है तो आपको 18 वाला लगाना है, लेकिन अगर 18 की जगह 17 दे दिया है तो भी वो लगभग लगभग आंसर सही माना जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अभी हमने जस्ट इसको पढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को, बी कह रहा है कि 15 अगस्त 1946 को, सी कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1949 को, और डी कह रहा है कि 15 नवंबर 1946 को। ये भी अगर आप देखेंगे तो 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसे पूर्ण होने तक तथा पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। ठीक है, इस दिन की अगर हम बात करते हैं तो नागरिकता, अंतःकालीन संसद और अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। संविधान के शेष उपबंध की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था या माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी कह रहा है कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और सी कह रहा है कि यह एक शुभ दिन था। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, तो इस लिहाजा से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यह घटना होती है, मेनली जो होती है यह घटना की अगर हम बात करें तो यह घटना होती है 1929 में। लाहौर अधिवेशन का चल रहा था उस समय। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण राज्य की मांग की जाती है और वहाँ पे ही हमारा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, तो 26 तारीख को ही झंडा फहराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए उस डेट में तय होता है कि हम लोग 26 जनवरी को जो है कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यह लागू मतलब ऐसा कहा गया था। ठीक है, कब? 1929 में। लेकिन वो जो समय था वो दिसंबर चल रहा था। कब चल रहा था? दिसंबर। और ये फिर अगले माह में मनाया जाना था। तो वो तिथि कौन सी निर्धारित की गई थी? 26 जनवरी। तो 1930 में मनाया जाना, ये 26 जनवरी 1930 में मनाया जाना था। लेकिन इसकी डेट की घोषणा कब हुई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की
घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को क्या हुआ, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाए रखने हेतु संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या फिर इसकी स्टार्ट कहाँ से हुआ था और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कशन के माध्यम से काफ़ी कंफर्म हो गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गवर्नर जनरल के द्वारा, बी कह रहा है कि ब्रिटिश संसद, सी कह रहा है संविधान सभा और डी कह रहा है भारत की संसद और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो यह किसके द्वारा अपनाया गया था, तो भारत की संसद के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी माफ़ करिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 20 अक्टूबर को, सी कह रहा है कि 26 नवंबर को, डी कह रहा है 26 जनवरी को, डी कह रहा है कि 15 अगस्त को और ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, उसी के रूप में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 1950 को पूर्णतः रूप से लागू किया गया था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक यूनिट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है ऑलरेडी और ये है हम लोगों का नया यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर 2, इसमें अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समिति। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की लेखन समिति गठन की गई, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे, हमें बताना है। जो इस समिति के सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव, और 6 सदस्य और थे। तो टोटल सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें तो टोटल सदस्यों की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एन गोपाल स्वामी अयंगार, बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी कह रहा है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सी कह रहा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगर हम बात करते हैं कौन इसमें नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इस समिति में सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, के अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। हो सके तो आप लोग
तो उनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो कौन है? गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शहदुल्लाह, बी एल मित्र एवं बी पी खेतान। ठीक है, इसमें से बी एल मित्र के स्थान पर एम एन माधवन राव आए थे और डी पी खेतान की वर्ष 1948 मृत्यु के बाद टी टी रामकृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, बी कह रहा है सचिदानंद सिन्हा, सी कह रहा है कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और डी कह रहा है कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उससे पहले हम लोग एलोब्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि संविधान सभा की व्यवसाय क्रमिक ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अतः दिए गए प्रश्न में संविधान सभा की व्यापार समिति का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। संविधान के स्रोत, यह काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फ्रांस से, बी कह रहा है ब्रिटेन से, सी कह रहा है यूएसए से और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, कितना? हाँ, 14 से लेकर 18 तक जो है कि समानता का सिद्धांत है। ठीक है, तो यह जो है 14 में आता है। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक तो कौन कौन से संविधान के जो भी समानता का अधिकार हम लोगों का है 14 से लेकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 18 के अनुच्छेद। ठीक है, और यह कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेषता यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होगा। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूँकि ग्रेट ब्रिटेन से लिखित संविधान नहीं है, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन का अगर हम बात करें तो ब्रिटेन या ब्रिटिश का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, वहाँ पे कोई संविधान नहीं लिखा गया है अभी तक। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व की भावना कहाँ से आई है, किस क्रांति से आई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमेरिकी क्रांति से आई है, बी कह रहा है कि फ्रेंच क्रांति से आई है, सी कह रहा है कि रूसी क्रांति से आई है, डी कह रहा है कि चीनी क्रांति से आई है और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ से आया है, तो यह हमारा आया है फ्रेंच क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंच क्रांति से आया है। कहाँ से आया है? फ्रेंच क्रांति से आया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए 1779 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का वाक्य था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से यह विचार लिया गया है। अगला है
अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आयरलैंड, बी कह रहा है इंग्लैंड, सी कह रहा है स्विट्जरलैंड, डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, तो यह किस देश की से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। अब यहाँ पे जितने भी संविधान के स्रोत हैं, किस देश से क्या क्या लिया गया है, वहाँ पे आपको एक ही साथ एक नज़र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देश से ली गई हैं कौन कौन सी, यहाँ इधर देश दिया गया है और इधर आपको विशेषताएं देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, पहला है ब्रिटेन या इंग्लैंड। यहाँ से हमें क्या क्या लिया गया है? तो मंत्रिमंडल लिया गया है, विधायकी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है और द्विसदनीय प्रणाली यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन या इंग्लैंड से। अब आता है आयरलैंड। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामित किया जाना, यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला हम बात करते हैं यूएसए, अमेरिका। क्या है? अमेरिका। तो यहाँ से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, फिर न्यायिक पुनर्वलोकन, न्याय की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। सेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना लाभकारी आपके लिए होगा यह आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो ये सारी चीज़ें कनाडा से लिया गया है। अब आते हैं अगला देश है हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम क्या क्या लिए हैं? तो समवर्ती सूची लिए गए हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल कितना है? तो 108, और उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये सारी चीज़ें कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। ठीक है, समवर्ती सूची की बहुत बात की जाती है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का रूस, जिसे सोवियत संघ, वर्तमान में रूस, जिसे हम रसिया कहते थे। यहाँ से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की अवधारणा लिया गया है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्रस्तावना में किन न्यायों की बात की गई है, किन न्यायों की बात की गई है या फिर कितने न्याय की बात की गई है? तो वो 3 न्याय आते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय आते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। अगला देखिएगा फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। गणराज्य की अवधारणा भी फ्रांस से लिया गया है। आगे देखिएगा जर्मनी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, संघ को आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अगर किसी भी आपातकाल के दौरान आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, और संघ की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो सीधे संघ को मिल जाती है। ठीक है, संसद को। अगला है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। अगला है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा लिया गया है जापान से। चलिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, जो कि हमने अभी आपको ऊपर बताया है। आप बताइएगा क्या ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, बी कह रहा है आयरलैंड, सी कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम। तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को बिहार पीएससी पूर्वावलोकन चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कनाडा से, बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से, सी कह रहा है अमेरिका से और डी कह रहा है कि आयरलैंड से। अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है, तो यह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगला हम लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है, ठीक है। यहाँ संसद संविधान के मद हैं और यह किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो आप हमें बताइएगा किस देश से क्या लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 4 हो जाएगा। सी कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद कह रहा है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 34 12। देखते हैं कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 4 1 2, ठीक है। 2 इसमें है तो ये होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं 3 का, तो 3 आता है 4 में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे मिलान करते हैं, देखिएगा। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कनाडा से। ओके, अगला है भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूएसए, बी कह रहा है कनाडा, सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, डी कह रहा है कि न्यूजीलैंड। अगर हम बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो यह प्राप्त किया गया था आपका बी कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से प्राप्त किया गया था। कहाँ से प्राप्त किया गया था, कनाडा से प्राप्त किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगले टॉपिक की अगर बात करते हैं तो संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुच्छेद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपके तैयारी को एक नया आयाम दिया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।